सो अब तक हमने क्या देखा है बच्चों? सो टिल नाउ व्हाट विल दैट, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है। अब होता क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे हम लोग जब देखते हैं तो हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज ले रखी है, तो बताएगा कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी? सर वेव एंड एक पार्टिकल। पार्टिकल और एक वेव। यस, वेव एंड पार्टिकल। पार्टिकल अभी हम किसके पीछे, वेव तो हमने देख ली, चलो सभी प्रॉपर्टी। अभी हम किसके पीछे पड़े हुए हैं वो बताओ, अभी हम किसके पीछे पड़े हुए हैं वो बताओ? पार्टिकल के। पार्टिकल। पार्टिकल के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा है ना। तो उसमें पहला हमने कौन सा देखा? ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी। अब उसके लिए मैं आपको फटाफट से 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या हमने देखा था, ठीक है बच्चों? यस और नो? यस सर। ओके, ब्लैक बॉडी में हमने ये देखा सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसका कलर जो है वो चेंज होता है। ब्लैक बॉडी को हम लोग हॉट बॉडी भी बोल सकते हैं, कि हम जिसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है पता है आपको? जब एक कोई सपोज आयरन रोड है, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से रेट्स की देखो, जब भी कोई चीज जलती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो सभी के सभी फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को इमिट करेगा, ये नहीं कोई पर्टिकुलर वेव को इमिट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब भी वो स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं पहले से, तो रेड कलर का होता है भाई। क्या होता है भाई? रेड कलर का। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो हमें वो कौन सा कलर दिखता है बच्चों? रेड कलर दिखता है। रेड। हाँ, उसके बाद अगर आप थोड़ा और ज्यादा इसको गर्म करते हो, हीट करते हो, तो छोटी वेवलेंथ वाली जो है वो वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेड एब्सेंट हो जाती है, रेड भी होती है, लेकिन अब जो ज्यादा बाहर आने वाले हैं वो कौन सी होने वाली है? रेड। और भी आप इसको क्या कर रहे हो, बहुत ही क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो अब ये ब्लू कलर की दिखेगी। So what do you mean by black body? Black body means black body is a substance which will either absorb each and every frequency or it can emit each and every frequency of electromagnetic radiation. Okay. फिर हमने देखा कि ब्लैक बॉडी में से जो वेवलेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। अगर आपने सोचा कि जैसे ज्यादा हीट करते जाओगे, अगर देखो क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मतलब जो फिजिक्स चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता होगा कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, व्हाट विल हैपन, छोटी लैम्बडा जो है वो बढ़ती जाएगी, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कर्व। बट इन एक्चुअल जब हमने प्रैक्टिकल किया तब हमें पता चला कि एक का कुछ ऐसा आ रहा था, और अगर और ज्यादा टेम्परेचर करते हैं, अभी ये सपोज येलो दिख रहा है, लैम्बडा मैक्स बोलते हैं इसको, लेकिन और ज्यादा जब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, तब हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिला। ये क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, ये क्लासिकल फिजिक्स काम में नहीं आता है। हाँ, ये बाउंड्री देखो, इस बाउंड्री इस साइड सब कुछ फॉलो हो रहा है, लेकिन एट अ लोअर लैम्बडा हमारा थियरिटिकल जो वैल्यू है हमारे प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ मैच नहीं हो रहा था। समझ रहे हो आप बात? ये दोनों क्या बता, अगर आप क्लासिकल फिजिक्स लोगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए कि जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो बच्चों, जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो जो किसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लैम्बडा जैसे कम होता जा रहा है। समझ रहे हो बात? लेकिन पूरा ऐसे नहीं होता है ऊपर वाला। इसको समझाने के लिए कौन सामने आया, मैक्स प्लैंक, उसने ये बोला कि ये जो होते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं। किसके फॉर्म में आते हैं बच्चों? पैकेट्स के फॉर्म में। हाँ, एनर्जी के पैकेट्स। यस। तो नहाए धोए भी नहीं बैठ गया क्या? नहीं सर, ना धो के ही बैठा हूँ। इज इक्वल टू क्या आएगा, एच म्यू। ये पैकेट है, एक फोटोन का एक पैकेट है। अगर आपको एन नंबर ऑफ चाहिए तब क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने का। हाँ, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस सर। यस सर।
ये किसने बताया था? प्लैंक ने। प्लैंक Planck. मैक्स। यस। चलो अब हम क्या करने वाले हैं? सर वो डाउट्स अभी पूछूं कि बाद में पूछूं? अरे कौन से डाउट से? ठीक है चलो, ब्लैक बॉडी खत्म हो गया, आप पूछ ले चल डाउट। तू टाइम पे तो आता नहीं है, सर क्या डाउट पूछेगा? चल बता। 1.17 नंबर का हाँ बोलो, क्या है? एक्सरसाइज। क्या है A क्वेश्चन? बता। sample a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, ओके। HCl, CHCl3, हम्म। supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. हाँ। Question first. Express this in percent by mass. अब सुन। चल Answer. पहला है, रुक जा। अब पहला ही तू मुझे आंसर देगा। परसेंटेज रेट बाय ऑर्डर पीपीएम के बीच में कौन सा रिलेशन है? मैं बोलूं सर? Percent नहीं वही percentage बोलेगा। परसेंटेज रेट बाय वेट एंड पीपीएम के बीच में। to 10 raised to 4. तो यार आ तो गया आंसर, क्या तुझे इसमें डाउट है? तो आंसर सर तो आ लास्ट गया। में हाँ। मैं सॉल्व करता हूँ तो लास्ट का आंसर जो मैं क्रॉस चेक करता हूँ तो अलग आ रहा है। हाँ तो डिजिट तूने फोर लिए होंगे, उसमें दिक्कत क्या है? आएगा ही नहीं। चल तू कौन सा बोला बता। पीपीएम इज इक्वल टू क्या आता है? परसेंटेज रेट बाय वेट इंटू 10 बड़े मामू मामू बनाने की स्कीम है बेटे। देख तू। 15 परसेंटेज। माइनस 10/4 आता है हाँ। 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू कर 10 दो। रेस्ट। हाँ इसमें तो क्या ऊपर आंसर का लेके जाएंगे तो यो हो माइनस हो गया? जाएगा। ये है ना चित्र आंसर। यस सर यही है, नीचे ले था ऊपर लेके गए तो माइनस हो गया, बाकी तो बस सब बात सेम ही है। खत्म, इसमें क्या करें हम लोग? हाँ बोल फिर दूसरा। डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। ओके चल, मोलारिटी का फॉर्मूला बता। 1000 हाँ। into weight of solute. ये रहा ना वेट ऑफ सॉल्यूट। Yes. ओके। Molecular weight कितना है? CH Cl3 का गिन, चल गिन के बता। 106.5. और इंटू, यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि तूने 100 में ये सब निकाला हुआ है। समझा बात? ये परसेंटेज रेट बाय रेट का मतलब क्या होता है? 100 में इतना। तो ये 100 है तो उसमें इतना है। चल बता आंसर क्या आ गया? एक मिनट। ब्रो आंसर 1500 डिवाइडेड बाय 106.5 कर दो। टोटल आंसर 14084.507। ऊपर 10⁻⁻4 है वो लगाने का है। 14 पॉइंट। 1408.507। हाँ। आ ही नहीं सकता ना यार, तो गलत कैलसी यूज कर रहा है, सर कैसे आएगा? अब तुझे मैं जीरो पॉइंट डिवीजन थोड़ी फोर सिक्स सिखाऊंगा। नाइन फोर आता है। कितना था बेटी? 0.4694। सभी पूरा मिला के। हाँ पूरा नहीं, इंटू 10⁻⁻4 लगाना है। चलो हो गया। तो मोलाइट इज 4.694 इंटू 10⁻⁻4 लगा दे। मोल पर केजी कर दे, क्या दिक्कत है? हाँ गिरिया, कैल्शियम में गलती कर रहा है क्या? और उसमें हो गई होगी। चलो और दूसरा डाउट बता। एक 34। हाँ, A welding fuel gas एक मिनट contains carbon. पहला ही तेरा हो गया क्या? यह स्क्रीनशॉट ले लिया। ऐसे नहीं समझ में आया कि नहीं, वो तो गधा भी ले लेगा स्क्रीनशॉट। मुझे दिमाग में बैठा कि नहीं मैंने क्या किया वो। यस वो मैंने है ना, नीचे आपने 100 लिया ना, वहां पे 1000 लिया था इसलिए। ये चलो। नीचे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना उधर। हाँ फिर बता नेक्स्ट। अब समझ में आ गई ये। अब वेल्डिंग वाला तो मैंने एक बार वो भी डाल रखा है, क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब पे मेरा ये जो हमारा लेक्चर वही मैंने डाल रखा है, 1.39 करके है। हेलो। हाँ ओके। सर सुन रहे हैं। वेल्डिंग वाला एक बार रिवाइज कर बेटे। कहाँ पे रिवाइज करेगा? यूट्यूब पे। हाँ ठीक है। और ना मिले तो मुझे बोला, मैं लिंक दे दूंगा तुझे, टेंशन मत ले। तो सर आज वो मीन्स ये क्वेश्चन की लिंक। ओके। यस। ओके अब देखो, ब्लैक बॉडी में तो हमें ये पता चला कि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। और इसको हम लोग एक क्वांटा बोलते हैं।
अब सबका देखने का तरीका इस तरह से था, ये वेव है, और मैक्स प्लैंक ने बोला कि यार ये वेव के साथ साथ क्या है, पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है। समझ रहे हो आप बात? इसमें जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितनी है, एच म्यू है। इसको बोलते हैं क्वांटम, इसको बोलते हैं क्वांटम। और जो पूरे का पूरा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटा। सभी को मिलाएंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, क्वांटा बोलेंगे। समझ रहे हो बात? यस सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट चीज की हम लोग बात करें तो अब जैसे ही प्लैंक ने ये सब चीजें बोली, आइंस्टाइन जो थे उन्होंने और हर्ट्ज ने मिलकर ये क्या कर दिया, प्रैक्टिकल कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। वैसे प्रैक्टिकल के लिए हर्ट्ज बहुत ही काम के थे, उन्होंने ये सब प्रैक्टिकल किए थे। कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन वो किसने निकाला बच्चों, यहाँ पे जो कंक्लूजन निकला था वो किसने निकाला, यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकाला था आइंस्टाइन। अभी आप समझे मेरी बात? सर इसमें Yes, तो sir. दिया है क्या? टेक्स्ट बुक में, हाँ, क्या दिया है? हर्ट्ज, एच हाँ। हर्ट्ज ने पर किया था हाँ, एक्सपेरिमेंट। पीछे या दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिर समझाया किसने उसको अच्छी तरह से, उसको एक क्यों होता है वो समझाया किसने था, आइंस्टाइन। लेकिन क्या था वो तो बताओ, मैं बताता हूँ। देखो आप ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ सकते हैं वैसे तो, लेकिन इसके सम्स बहुत आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम लोग बात करें तो हर्ट्ज नाम का बंदा आया। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि उन लोगों ने क्या किया, जैसे हमारे पास एनोड कैथोड था कि नहीं था, यस उसी तरह उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक डिटेक्टर रखा। वो क्या होता है डिटेक्टर, आप जरा स्क्रीन की तरह रख सकते हो, या फिर गाइगर मुलर काउंटर होता है। वो यहाँ पे कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से आए, उस स्पीड के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेजर कर सकता है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है, एक प्लेट रखी, तो वो सीजियम और पोटेशियम रखते हैं क्योंकि वो अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। ऐसा सर, सिर्फ पोटेशियम? कि सीजियम, पोटेशियम, सीजियम, ऐसी कोई भी मेटल हो सकती है, लेकिन अच्छे से कौन देता है, पोटेशियम है, सीजियम। ठीक है, मतलब मेटल सरफेस हो कोई भी हो, ऐसा ना? हाँ चलेगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब चलती है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब चलती है। ठीक है, यस ओके। सर। ओके। अब क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने ई मीटर रखा, गैल्वेनोमीटर रखा। अब देखो ये तो कोई पूरा कनेक्टिविटी है नहीं, यहाँ पे कोई भी पहले तो सर कोई आपने भी बैटरी नहीं रखी? मुझे जरूरत है बैटरी रखने की, उन्होंने तो इसलिए रखी है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो पता चले। चलो अगर तुम्हें रखनी है तो रख सकता हूँ। मैं क्या बोला वो थोड़ा सोच लो तुम, मैं क्या बोला चाह रहा हूँ। उन्होंने बैटरी नहीं रखी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर रखा, आई कैन से ई मीटर रखा। या फिर अगर आपको बैटरी रखनी है तो चलो ये बैटरी रख दी, और ये आपका प्लेट है उसको कैथोड की तरह रख लो। समझे आप? यस अब सर। देखो ये स्पेस तो खाली है, तो अभी तो फिलहाल कोई करंट यहाँ पे पास ही नहीं होता होगा। आप बैटरी में लाइट कब होती है, जब आप प्रॉपर तरीके से सर्किट कंप्लीट करो तब। ऐसे करो ना, ऐसे अगर ये है, ओके, ऐसे बल्ब है तो होगा। अगर मैंने यहाँ से कट कर दिया बीच में से, तो क्या यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्या होगा बताओ आप, बल्ब जलेगा या बुझेगा? नहीं, नहीं ग्लो नहीं करेगा। जलेगा। नहीं ग्लो करेगा ना, तो बात तो यही होगी। यहाँ पे भी ये पूरी सर्किट में ये ब्रेक डाउन है, तो अब यहाँ पे किसी भी टाइप का एमीटर, किसी भी टाइप का कोई भी करंट नहीं दिखा रहा था। समझ रहे हो बात? लेकिन हाँ, जब क्या हुआ, जब इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के सिवाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास किया, कहाँ पे,
इन्होंने क्या मेटल किया, पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेटल पे डाला, तो आफ्टर सम टाइम जैसे ही वो डाला तो यहाँ पे तुरंत ही क्या होने लगा बच्चों, एमीटर करंट का फ्लो दिखाने लगा। इसका मतलब क्या होता होगा, आप देखो, करंट प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा। हाँ करंट प्रोड्यूस होता है। तो सर बैटरी लगाई थी पर उसको ऑन नहीं किया था। आप सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे तूने बैटरी लगाई है, करंट तो पास होगा, लेकिन यहाँ पे टूटा हुआ है, उसकी वजह से पास नहीं हो रहा है, समझा। लेकिन यहाँ से यस इलेक्ट्रॉन कूद के अगर इसमें आ गए डिटेक्टर पे, तो पास होने लगेगा ना। यस तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जब, वैसे तो एमीटर कोई सी भी टाइप का कोई भी यहाँ पे रीडिंग नहीं दे रहा था, लेकिन जब तुमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, यहाँ से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ पे चले गए, डिटेक्टर पे। अब ये क्या है, डिटेक्टर है। व्हाट डू मीन बाय डिटेक्टर, तो बताओ। वो डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पीड को डिटेक्ट करता है। यस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने अमाउंट में आ रहे हैं, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीज डिटेक्टर जो है वो अच्छी तरह से क्या करेगा बच्चों, मेजर करेगा। समझे आप बात? यस सर। अच्छी तरह से फिर क्या करने वाला बच्चों, मेजर करने वाला। ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात? यस Yes, सर। ओके, तो इन्होंने कौन से ऑब्जर्वेशन किए, चलो ऐसे किया तो ऐसा दिखा, लेकिन उन्होंने कौन से ऑब्जर्वेशन किए थे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहला वाला ऑब्जर्वेशन, इट्स लाइक अ रैपिडली इट विल हैपन। रैपिडली मतलब इंस्टेंट, ये जो रिएक्शन है वो इंस्टेंट है, ये नहीं है कि ये थोड़ा टाइम लेता है। आप जैसे ही क्या कर रहे हो बच्चों, लाइट उसके ऊपर डाल रहे हो, तुरंत ही क्या होता है पता है, तुरंत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के चले जाते हैं। क्या होता है बताओ आप मुझे अच्छे से। जैसे लाइट डालते हैं ना वो तुरंत ही चले जाते हैं इंस्टेंटली। यस, इसका मतलब क्या होता होगा थोड़ा समझना, वो हमें नहीं पता है सर, लेकिन हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। कि भाई इंस्टेंट, इंस्टेंट as soon as the beam of light strikes, as soon as the beam of light strikes, as soon as the beam of light strikes on the metal surface, it will eject electrons. Yes or no? yes, The number of electrons ejected is proportional to the intensity of light or brightness of light. Okay. Number of electrons is proportional to the intensity of light. यहाँ से आप क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पे आप लाइट बढ़ा रहे हो, यहाँ से लाइट की क्या कर रहे हो आप, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाते हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो बात? बर्डिंग। For each metal there is a characteristic minimum frequency below which photoelectric effect is not observed. Okay. Okay, अब इसको समझाने के लिए मुझे पूरी डिफरेंट स्लाइड भी लिखनी। चलो मैं डिफरेंट स्लाइड लेता हूँ। अरे कौन है ये, कौन आवाज कर रहा है, अरे कौन है गधा? ओ भाई ध्रुवी, ध्रुवी, चलो गलती हो गई, नेक्स्ट वन। चलो आप सोचो थोड़ा सा, थर्ड वाला पॉइंट बहुत ही मस्त है कि यहाँ पे जब भी आप क्या कर रहे हो, मेटल है और यहाँ पे कौन है बताओ, डिटेक्टर। यस, एमीटर रख दो। अब बात क्या हुई पता है, पहला तो मुझे पता चला कि इंस्टेंट क्या होता है बच्चों, जैसे ही मैं यहाँ से लाइट डालता हूँ इंस्टेंट ही इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे चले जाते हैं डिटेक्टर के ऊपर। दूसरा मैंने क्या देखा बताओ, जितनी ज्यादा अमाउंट में लाइट एनर्जी होती है
तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ओके हाँ, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप कोई एनर्जी डालते हो तो कोई ना कोई मिनिमम एनर्जी तो चाहिए चाहिए, इसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड होता है। व्हाट डू मीन बाय थ्रेशोल्ड? इसका कोई थ्रेशोल्ड होता है बच्चों, समझो पूरी बात। थ्रेशोल्ड मीन्स, ओके मैं आपको एक बात समझा दूँ। हाँ, आपने देखा होगा कि कैसा होता है कि हम जब जाते हैं, सपोज कहीं पे जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम टिकट कभी ये नहीं बोल सकते 20 वाला टिकट दो, 30 वाला टिकट दो। मिनिमम 60 वाला, वो भी मॉर्निंग के और शो में होता ही है, और इवनिंग के शो में कम से कम आपको कितने का मिलेगा? 120 का। अगर आपके पास 120 है तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, मूवी देख सकते हो। समझ रहे हो बात? यस Yes. सर। हाँ, अगर 140 है तो उसे ऊपर वाली सीट में बैठ सकते हो, 160 है तो उसके ऊपर वाली सीट में बैठ सकते हो। ये सुन लो। यस Yes, सर। sir. लेकिन बात क्या बन रही है, 120 से कम रुपए अगर आप दे रहे हो तब आप सीट में नहीं बैठ सकते। तो एक थ्रेशोल्ड रुपी कितनी हुई, थ्रेशोल्ड रुपी कितनी हुई बताओ? 120। ओके, आपने साइंस मतलब लिया, सपोज आपने साइंस लिया, इसका मतलब क्या है? अब मैं, मुझे ये नहीं पूछना पड़ेगा भाई तूने 10 पास किया है कि नहीं, क्यों? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 10th की रिजल्ट। 10th की रिजल्ट। लेकिन हाँ, अब कोई रिजल्ट, अब एक बार आपने थ्रेशोल्ड बैरियर को पार कर दिया, अब आप जितना अच्छा नॉलेज एक्वायर करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन अगर आप समझो थोड़ी बात, लेकिन अगर आप समझो थोड़ी बात कि यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, मैं आपको बता दूं। अगर आप थोड़ी सी बात समझो तो, कि अगर आपने 10th पास ही नहीं किया तब क्या आप 11th साइंस में पढ़ पाओगे? नहीं सर। बहुत फिर आपको कितना भी अच्छा नॉलेज मिले लेकिन आप साइंस कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ये सेम चीज है। इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनको अच्छे से बाइंड करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको सेंटर ने बाइंड करके रखा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को किसने बाइंड करके रखा हुआ है बच्चों? सेंटर ने। अब क्या है, अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, उनको निकालना है, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम एनर्जी वाले रेस चाहिए। समझा बात? तभी Yes, वो sir. क्या होंगे, निकलेंगे। तब तक वो निकलेंगे नहीं। सपोज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी बात बता दूं। अगर इनमें दिया है तो मैं आपको बताता हूँ कौन है ये। हाँ, ओके, हाँ इन्होंने दे रखा है कि पोटेशियम, सपोज आप पोटेशियम समझो, ये कौन है बच्चे? पोटेशियम। यहाँ पे हमने किसका प्लेट लिया हुआ है, आप सोचो, पोटेशियम है। अब क्या होता होगा पता है? इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन इतनी तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। कितनी है पता है आपको? 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। ये क्या है बच्चों बताओ, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। अब यहाँ पे क्या होगा Threshold. पता है? हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी। मिनिमम आपको इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो गुड, लेकिन अगर इससे कम है तब आप कितना भी इस पे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे। समझना पूरी बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? समझ रहे हो? Yes. यहाँ पे Yes. यस सर, पोटेशियम को, मतलब इतनी चाहिए ही है ना। हाँ हाँ, अगर ज्यादा डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो इतनी एनर्जी ज्यादा ले लेगा। लेकिन अगर आपने इससे कम एनर्जी डाली तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस नहीं आएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला है। अब मेरे पास दो लाइट है, मैं दो कलर के लाइट लेता हूँ, एक लेता हूँ रेड और एक लेता हूँ मैं येलो। तो रेड की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो आप देखना चाहो, रेड की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है 4.3 से 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और ये जो येलो है उसकी रहती है 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच के बताना, रेड वाले की फ्रीक्वेंसी देखो आप कितनी है, मैक्सिमम 4.6, और आपको कितनी चाहिए? 5। तो आप यहाँ पे रेड कलर कितना भी डालो, आप यहाँ पे रेड कलर चाहे कितना भी डालो, इसकी इंटेंसिटी कितनी भी हो,
रेड कलर की इंटेंसिटी आप चाहे जितनी भी बढ़ा लो, लेकिन यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पाएंगे। समझे आप बात? यस सर। Yes. इसका मतलब इसका जो पैकेट है E इज इक्वल टू एच म्यू, इसका जो पैकेट है इट्स नॉट एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन हाँ अब बात ये हुई कि चलो भाई आपने रेड हटा लिया, अब आप यहाँ पे येलो वेव्स डालो। अगर येलो की थोड़ी सी भी इंटेंसिटी वाले आपने येलो कलर डाले ना बच्चों, थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी वाले आपने कौन डाले बच्चों? Yellow color. अगर आपने येलो कलर डाला ना तो तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी वो एब्जॉर्ब करेगा, और जो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होगी, अब देखो अगर आप इतना ही लोगे ना, आप अगर इतना ही फ्रीक्वेंसी वाला वेव्स डालोगे ना तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आके बैठ जाएगा, इजेक्ट ही होगा, तो इसमें वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन हाँ अगर आप ज्यादा अमाउंट में फ्रीक्वेंसी आप और बढ़ा रहे हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्या है बच्चों, ज्यादा हो रही है, तो एट द टाइम इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और दौड़ेगा भी। तो इसका मतलब ये है कि इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए एच म्यू 0। इतनी एनर्जी तो इसको चाहिए ही चाहिए, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी बोलते हैं बच्चों? Threshold sir. energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी सर, मतलब जो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हम्म, अपना लेके उसके बाद जो बचता है वही मतलब ट्रांसफर करता है ना, यस अपने में खुद यस एब्जॉर्व यस कर यस। लेता है पहले। इतनी एनर्जी तो इसको इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकालने के लिए चाहिए। अगर आप इतनी ही एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बैठ जाएगा। लेकिन हाँ अगर आपने एनर्जी यहाँ पे ज्यादा दी है, सपोज मैं यहाँ पे एनर्जी दे रहा हूँ एच म्यू जितनी एनर्जी दे रहा हूँ और वो इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, ये टोटल एनर्जी क्या होगी पता है? इसमें सपोज मैं यहाँ पे 50 किलो जूल एनर्जी दे रहा हूँ और इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है 30 किलो जूल, तो ये क्या करेगा, 50 में से 30 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ेगा? 20 kg से। 20 kg से वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब समझे पूरी बात? यस सर। Yes. तो Yes. मेरा कहने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। हाँ लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर आप काइनेटिक एनर्जी ले लो, अगर आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ले लो, तो आपने कितनी इंटेंसिटी और कितनी एनर्जी वाले रेस डाले उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे भी दो चीज है, और इसकी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी वो इसकी ब्राइटनेस पे डिपेंडेंट है। मींस आपने येलो वाला ही लिया लेकिन बहुत ज्यादा लिया येलो कलर, अगर आपने यहाँ पे बहुत येलो कलर ज्यादा लिया, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप समझे पूरी बात? समझ रहे हो पूरी बात? यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है यहाँ पे आप कौन सा जो है वो इंटेंसिटी, कितनी ब्राइटनेस डालते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? Yes. यस सर। हाँ मीन्स फ्रीक्वेंसी पाई से ज्यादा है और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी, मीन्स वो रेज की, तो बहुत वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे दो चीज बहुत काम की है, यहाँ पे दो चीज हमारे बहुत काम की है। दो चीज, एक है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझो पूरी बात, हमारे पास यहाँ पे दो स्पीड ऑफ रखते हैं, वेलोसिटी भी रखते हैं, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो। और दूसरी चीज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy of the ejected electron। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा क्या डालने वाले हो बताओ, आप यहाँ पे जितना ज्यादा क्या डालने वाला हो एग्जैक्टली बता दो मुझे। चलो यहाँ पे आप जितनी ज्यादा एनर्जी। फ्रीक्वेंसी डालोगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी डालोगे ना,
उतने ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी. So speed of electron will depends on the frequency of striking or electromagnetic radiation. ये बात बनती है, समझे आप? यस. ओके. तो सर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी हाँ. इंटेंसिटी बढ़ा दे मींस ज्यादा कर दे उसकी रेज तो कुछ मींस डिफरेंस नहीं आएगा. हाँ तो आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना. ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हाँ क्या थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तब, अदरवाइज नहीं. ओके. ओके. हाँ तो ये चीज देखी थी. तो ये चीज सिखाने के लिए उसने पूरा अच्छे से आइंस्टाइन ने ये समझाया बच्चों कि यहाँ पे जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होनी चाहिए. यहाँ पे क्या होता है कि लाइक बम्बार्ड एनर्जी, हम जो क्या कर रहे हैं स्ट्रेकिंग करवा रहे हैं, मतलब हम जो एनर्जी को क्या कर रहे हैं बम्बार्ड करवा रहे हैं मेटल के साथ, वो एच म्यू है इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस क्या आएगा बताओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस फ्रीक्वेंसी नहीं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैसे आप समझो, यहाँ पे डिटेक्टर था, बहुत ही ये सही बात है अगर आप समझ पाओ तो. यहाँ पे मेटल है, समझ रहे हो आप, यहाँ पे डिटेक्टर है. अब आप थोड़ा सा समझो बच्चों कि यहाँ पे होता क्या होगा. मैंने सपोज एच म्यू डाला, इसमें से एब्जॉर्ब कितना कर लेगा एच म्यू 0 और प्लस बाकी की जो एनर्जी होगी वो कहाँ पे चलेगी, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ सकती है. समझ रहे हो पूरी बात है, यस और नो? यस. यस सर. ये ऐसा हो गया, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम स्क्वायर. तो वेर ये सभी जो मैंने बातें की है वो सिर्फ वन सिंगल फोटोन के लिए की है, एक एक पैकेट्स के लिए, और ये जो काइनेटिक एनर्जी वो वन इलेक्ट्रॉन की है. आप समझ रहे हो बात? हेलो. मतलब ये जो यस सर. ये है सर. ये मैं समझाता हूँ, पहले सुन लो. ये जो होता है एच म्यू, इट्स लाइक अ एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, एक ही पैकेट ऐसे. ओके एक ही पैकेट की एनर्जी है. एच म्यू 0 इज द के बारे में ये बोलते हैं कि मैं धूप के चाटता नहीं हूँ. बेटा तुम ही वो लोग जो उनकी रूह को नहीं जिस्म को चूमते हो, और जब तक वो हाँ नहीं करती कुत्तों की तरह उनके. बात ये बनती है कि अब क्या होने वाला है एग्जैक्टली. चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, वापस रिजॉइन कर लेते हैं लेस देन 1 मिनट.